हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। तो मित्रों, हम आज पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण का पार्ट नंबर 4। और इसमें आज हम देखेंगे संक्षारण और विकृतगंधता को अच्छी तरीके से समझेंगे मित्रों। तो आज एक खुशी का दिन है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आपके लिए यही शिक्षक दिवस होगा और आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। ये आपके लिए एक महान शिक्षक दिवस होगा। और अपनी मेहनत पर अडिग रहें, लगे रहें और संघर्षशील बने मित्रों। और तो हम आज पढ़ रहे रहते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृतगंधता क्या होती है मित्रों, देखेंगे आज। तो देखेंगे मित्रों, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण मित्रों, संक्षारण क्या होता है मित्रों? जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ अम्ल, जल, नमी आदि के संपर्क में आती है। क्या बताया मित्रों? जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ अम्ल, जल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संचरित होने लगती है, अर्थात गलने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं मित्रों। जैसे कोई लोहे की वस्तु खेत में पड़ी होती है, वो धीरे धीरे जब उसे कहीं से नमी मिल जाती है और नमी मिल जाती है तो वो धीरे धीरे क्या संचरित होने लगती है। जल के संपर्क में जब वो आ जाती है तो धीरे धीरे गलना स्टार्टिंग हो जाता है, उसका भार कम होने स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को मित्रों हम बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं। कहीं कहीं हमारे जो लोहे के दरवाजे होते हैं वो भी गलने लग रहे हैं, तो ये संक्षारण की वजह से ही गलने लगते हैं मित्रों। तो जानेंगे कि ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है मित्रों। तो क्या हेडिंग लगाई आज हमने? संक्षारण। और संक्षारण मित्रों बोर्ड की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसे याद ही कर लेना आपको। तो देखेंगे इसमें क्या है संक्षारण मित्रों, देखेंगे। जब कोई वस्तु अपने चारों ओर अम्ल, जल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संचरित होने लगती है अर्थात गलने लगती है। अर्थात क्या होता है? गलने लगती है। क्या करती है? गलने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो क्या पढ़ा मित्रों हमने कि जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ अम्ल, जल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो मित्रों तो क्या होता है? वो धीरे धीरे गलने लगती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संक्षारण मित्रों। क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे मित्रों। तो इस प्रक्रिया में जब वो कुछ रिएक्शन होती है मित्रों, यदि हम संक्षारण को रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं? तो ये क्या था, संक्षारण कैसे होता है मित्रों, इस बारे में हमने जाना। आगे हम लिखेंगे संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है मित्रों। तो हेडिंग लगाते हैं संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। संक्षारण को रोकने
के उपाय। देखेंगे मित्रों संचारण को रोकने के उपाय क्या होते हैं मित्रों। आप लोगों ने देखा होगा मित्रों, जब हमारे किवाड़ों पर या दरवाजों पर या हमारे शीशकाओं पर जब जंग लग जाती तो हम उसको पेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम उन पर पेंट करके उनको जंग से लगने से बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ मित्रों, पेंट करके बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और क्या दूसरा क्या मित्रों, हम धातु की परत बनाकर उसे बचा सकते हैं। धातु की परत चढ़ाकर संचारण से बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है मित्रों, हम यदि उन पर ग्रीस या तेल लगा दें, ग्रीस या तेल लगाकर संचारण से बचाया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं मित्रों हम, तो ये 3 उपाय थे। क्या है कि यदि हम क्या कर सकते हैं, यदि हम पेंट कर दें, क्या करते हैं पेंट कर दें, तो क्या है हमारे कोई भी वस्तु है वो संचारण होने से बच सकती है मित्रों। यदि हम धातु का लेपन कर दें, क्या करें धातु का लेपन कर दें या धातु की परत चढ़ा दें, क्या हो जाएगा मित्रों, हम उस वस्तु को संचारण होने से बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, या ग्रीस या तेल लगाकर हम अगर उसे रख दें तो उस पर संचारण जल्दी नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट और भी, चौथा पॉइंट और है मित्रों, क्या है विद्युत का लेपन कर दें। क्या करें, विद्युत का लेपन करने से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो क्या पढ़ा मित्रों हमने, सबसे पहले पढ़ा कि संचारण क्या होता है। तो संचारण मित्रों कब होता है, जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ अम्ल जल नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संचरित होने लगती है, अर्थात गलने लगती है मित्रों। तो इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं मित्रों। और इसको रोकने के उपाय हमने क्या बताया, पेंट करके और धातु की परत चढ़ाकर ग्रीस या तेल लगा दें और या फिर विद्युत का लेपन करें मित्रों। तो यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट लें, आगे हम पढ़ते हैं मित्रों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों अब इसको हम रब कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मित्रों कि हमारी विकृत गंधता क्या होती है। क्या पढ़ेंगे मित्रों, विकृत गंधता क्या होती है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। आगे हमारा जो मित्रों हमारा पॉइंट है वो क्या है, आगे हम पढ़ रहे हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता मित्रों ये भी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। विकृत गंधता क्या होती है मित्रों, विकृत गंधता क्या होती है, जब कोई पदार्थ है जैसे तेल या वर्षा हो गए बहुत लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उनमें धीरे धीरे क्या दुर्गंध आने लगती है। जैसे कि आपका अचार हो गया तो क्या हुआ है, ये विकृत गंधित हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, विकृत गंधता बोलते हैं मित्रों। तो इसमें लिखेंगे मित्रों, क्या लिखेंगे,
लिखेंगे वायु द्वारा उपचयित उपचयित वायु द्वारा उपचयित होने पर तेल एवं वर्षा दुर्गंध क्या होता है मित्रों? वायु द्वारा उपचयित होने पर तेल एवं वर्षा विकृत गंदी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वायु द्वारा उपचयित होने पर तेल एवं वर्षा विकृत गंदी हो जाते हैं। विकृत क्या हो जाते हैं? विकृत गंदी हो जाते हैं। क्या लिखा मित्रों हमने? वायु द्वारा उपचयित होने पर तेल और वर्षा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा क्या होता है? तथा उनके स्वाद बदल जाते हैं। क्या होता है? उनके स्वाद बदल जाते हैं। क्या हो बताया क्या मित्रों कि उनके स्वाद बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या लिखा मित्रों? जब कोई पदार्थ वायु द्वारा उपचयित होने पर तेल एवं वर्षा जो लंबे समय तक अधिक समय तक रखे रहते हैं तो धीरे धीरे कैसे हो जाए? दुर्गंधित हो जाते हैं। अर्थात क्या होता है? उनमें मतलब महक आने लगती है। तो जो दुर्गंध युक्त हो जाते हैं तो उनका स्वाद भी बदल जाता है। जैसे अचार हो गया आपका, तो क्या है? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं मित्रों। जैसे इसके उदाहरण है मित्रों, इसके उदाहरण क्या है? वर्षा एवं तेल से बने पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या है मित्रों? हमने क्या जाना कि विकृत गंधिता क्या है कि जब कोई पदार्थ है या मतलब कोई पदार्थ कुछ लंबे समय तक रखा रहता है, जैसे आपका अचार हो गया, बरसात तेल, ये लंबे समय तक अगर रखे रहते हैं तो इनमें दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसके उदाहरण हमने सीखे मित्रों। इनकी अगर परिभाषा आए तो आप अपनी बोर्ड की कॉपी पर लिख सकते हैं और नंबर को अर्जित कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। आगे हम पढ़ते हैं कुछ रिएक्शनों के बारे में। और तो मित्रों ये आपने देख लिया हो तो आप इसे अब रब कर दे रहे हैं। आगे हम एक क्वेश्चन हल करेंगे मित्रों। क्या करेंगे? ये क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है मित्रों हमारे पास में? लोहे की वस्तुओं
में हम पेंट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। तो मित्रों ये क्वेश्चन है, क्या है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो इस बारे में जानेंगे कि लोहे की वस्तुओं को हम क्या करते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए उनको पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ अम्ल जल नमी आदि के संपर्क में रखी रहती है तो धीरे धीरे संचित होने लगती है, अर्थात गलने लगती है। तो इसे गलने से बचाने के लिए इस पर हम पेंट करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई वस्तु अम्ल जल नमी के संपर्क में रहती है तो वह क्या होती है, संचरित होने लगती है, अर्थात गलने लगती है, गलने लगती है। लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम उन पर पेंट करते हैं। तो आई होप मित्रों कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हमने 2 टॉपिक बढ़ाया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक आप लगे रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें मित्रों। कहते हैं कि वह जीवन पथ के जीवन क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो मित्रों। तो ये क्या है, सब विपरीत धाराएं हैं। आप अपने लक्ष्य को वे अडिग रहें, लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारतवर्ष।